नहमदुहु। हर ज़माने में मुनकिर लोग ज़ाते बारी तआला का इनकार करते चले आए हैं। से सैकड़ों साल कबल यही सवाल इमाम अरबा के सामने पेश किया गया। उन्होंने अपनी खुदादा सलाहियतों से ऐसे जवाब दिए कि हैरानो शस्त्र रह गए लोग। उनके वो जवाब आज भी हमारे लिए मशले राह है। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में एक मुल्हिद ने हज़रत इमाम अबू हनीफा से ज़ाते बारी तआला पर मनाज़रा करने का चैलेंज कर दिया। वो कहने लगा कि मैं साबित करूंगा इस दुनिया का कोई खालिक नहीं है, ये सारा निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है। तो साहिब ने चैलेंज कबूल करते हुए जोहर के बाद का टाइम मुकर्रर फरमा लिया। चनाचे वक़्त मुकर्ररा से कुछ देर बाद इमाम साहब वहां पहुंच गए। उसने आते ही इमाम साहब से सवाल कर दिया कि आप देर से क्यों आए हैं। इमाम साहब ने फरमाया कि मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आया, मैं इस बारे में सोचता रहा इसलिए देर हो गई है। वो ये कि लोगों ने मुझसे कहा एक कश्ती जिसमें तरह तरह की तजारदी चीजें हैं, ना कोई उसका निगहबान है और ना ही कोई चलाने वाला है, मगर वो बदस्तूर दरिया में आ जा रही है। बड़ी बड़ी मौजों को खुद ब खुद चीरती फाड़ती गुजर जाती है, ठहरने की जगह ठहर जाती है और चलने की जगह चल पड़ती है। ना कोई उसका मला है और ना कोई मुंतजिम। मुल्हिद ने कहा, इमाम साहब आप किस फजूल सोच में पड़ गए। भला कोई आकिल ये बात कह सकता है कि एक कश्ती निजाम के साथ तलातम वाले दरिया में दरिया में खुद ब खुद आए और जाए और कोई उसका चलाने वाला ना हो। इमाम साहब ने फरमाया, अफसोस है मुल्हिद, तेरी अकल पर एक कश्ती तो बगैर चलाने वाले के चल नहीं सकती, लेकिन दुनिया का सारा निजाम, सूरज चांद सितारे और आसमानों जमीन की तमाम चीजें बगैर चलाने वाले के चल रही हों। इमाम साहब का ये जवाब सुनकर वो मुल्हिद अपने अकीदा बद से बाज आ गया और पक्का सच्चा मुसलमान बन गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह से हारून रशीद ने पूछा कि खुदा ताला के इस बात पर आपके पास क्या दलील है। तो इमाम साहब ने फरमाया, ज़बानों का मुख्तलिफ होना, आवाज़ों का जुदा होना और नगमों का अलग अलग होना साबित करता है कि खुदा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से ज़ाते बारी ताला के मुतालिक सवाल हुआ तो आप फरमाने लगे, शतूत के पत्ते जायके के एतबार से एक ही है। शहद की मक्खियाँ, बकरियाँ, गायें, हिरन सभी इसको खाते हैं, मगर कीड़ा खाए तो रेशम निकलता है, शहद की मक्खियाँ खाएं तो शहद निकलता है, गायें और बकरियाँ खाएं तो दूध निकलता है और गोबर और मेंगनियाँ निकलती हैं, हिरन खाए तो कस्तूरी निकलती है। एक खाने से मुख्तलिफ चीज़ों का निकलना क्या इस बात की दलील नहीं है कि मुख्तलिफ खवास पैदा करने वाला कोई है और वो है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही सवाल इमाम अहमद बिन हंबल से होता है तो आप फरमाते हैं कि एक मजबूत किला है जिसमें ना कोई दरवाजा और ना कोई खिड़की बल्कि सुराख तक नहीं है, बाहर से चांदी की तरह चमक रहा है और अंदर से सोने की तरह धमक रहा है और पर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से बंद है, हवा तक उसमें नहीं जा सकती। अचानक उसकी एक दीवार गिरती है और आंखों वाला चलता फिरता खूबसूरत शक्ल और प्यारी आवाज वाला जानवर निकल आता है। आंडे से इस मजबूत और महफूज मकान में उसे पैदा करने वाला कोई है या नहीं, और वो हस्ती इंसानी हस्तियों से बुलंद है और उसकी कुदरत गैर महदूद है कि नहीं। मतलब का ये
کہ आंडे को देखो कि चारों तरफ से बंद है, फिर उसमें परवरदिगार आलम एक जानवर पैदा फरमा देता है, और यही दलील है ज़ाते बारी तआला पर। अगर करामजीद के इन अल्फाज पर गौर किया जाए, वफिल अर्ज़ि आयतुल लिल मूक़िनीन वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तो साहिबे बसीरत इंसान को ज़ाते बारी तआला पर लाखों किस्म के दलाइल मुहैया हो सकते हैं। आसमानों की बुलंदी, उनकी वुसियत, उन पर छोटे बड़े लाखों की तादाद में रोशन सितारे, सूरज और चांद, फिर उनका चलना फिरना और गरूब होना, फिर समुद्रों को देखो जो मुझे मारते हुए जमीन को घेरे हुए हैं, फिर उनमें लाखों मन वजनी बहरी जहाजों का हजारों सवारियों को उठाकर एक इलाके से दूसरे इलाके में आना जाना, फिर मुख्तलिफ किस्म के ऊंचे ऊंचे मजबूत पहाड़ जो जमीन में खड़े हुए हैं और जमीन को हिलने नहीं देते, फिर खेतों और बागों को सराब करने वाली सैकड़ों मील लंबी नहरें, फिर इस पानी से पैदा होने वाले फल और फूल, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और उनके मुख्तलिफ जायके, बावजूद एक और पानी भी एक, लेकिन शक्लें, सूरतें और खुशबुएं, रंगत, जायका और फायदा लग लग, फिर मुख्तलिफ किस्म की मखलूक, चरिंदे बरिंदे धरिंदे, हर एक की शक्ल, लिबास, खुराक अलग। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैं यमशी अला बदनी व मिनहुम मैं यमशी अला रजलैन व मिनहुम मैं यमशी अला अरबआ, किसी को पेट के पर चलाया, किसी को 2 टांगे अता फरमाई और किसी को 4 टांगों पर चलाया। क्या ये तमाम मौजूदात बावाज बुलंद नहीं? क्या ये हमारा वहद ला शरीक होना गवाह नहीं करती? क्या ये सारी मखलूक अपने खालक की हस्ती और उसकी जात का पता नहीं देती? दुनिया की वो कौन सी चीज है जिससे अल्लाह ताला की जात और वहदानियत का सबूत नहीं मिलता? कुरान मजीद का अगर मुतालिया किया जाए, आपको ज़ाते बारी तआला पर बेशुमार अकली और नकली दलाइल मुहैया होंगे जो कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात और अपनी कुदरत के लिए खुद बयान फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर तुम में से ही तुम्हारे सुकून के लिए तुम्हारी बीवियां पैदा कर दी, फिर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और उल्फत डाल दी। क्या तुम्हें और तुम्हारी बीवियों का पैदा करना, फिर एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करना मेरे होने की दलील नहीं है? क्या आसमानों और जमीनों की पैदाइश और तुम्हारी ज़बानों और रंगों का मुख्तलिफ होना जानने वालों के लिए निशानी नहीं है? रात को तुम्हारी नींद के लिए और दिन को तुम्हारे कारोबार के लिए बनाना किसका काम है? क्या रात और दिन का तगय्युर तबद्दुल इस बात की अलामत नहीं है कि मैं हूँ? बादलों में बिजली पैदा करना, आसमान से बारिश उतारकर मुर्दा जमीन को जिंदा करना, सरसब्ज़ और शादाब फसलें, मुख्तलिफ किस्म के फूल, सब्जियां और मेवा जात मेरी जात होने के लिए सबूत नहीं है? ऐ लोगों सुन लो, जब तक मैं चाहूंगा दुनिया के इस निजाम को कायम दायम रखूंगा, और जब चाहूंगा सब कुछ तबाह बर्बाद करके तुम्हें अपने सामने ला खड़ा करूंगा।